किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग के अकाउंट से शेयर टूलकिट केस में गिरफ्तार हुई बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि से पुलिस को अहम जानकारियां मिली है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा ने ही टूलकिट का गूगल डॉक बनाकर उससे सर्कुलेट किया। इसके लिए उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वो इस टूलकिट की ड्राफ्टिंग में भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शनिवार को 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। दिशा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की संस्थापकों में से एक है। दिल्ली की कोर्ट ने उसे 5 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस उसे रविवार की शाम 4:30 बजे साइबर सेल के द्वारका ऑफिस लाई थी और उससे पूछताछ जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को असम के दौरे पर गए। उन्होंने यहां शिवसागर जिले में फिर मोदी शाह पर तंज कसते हुए हम दो हमारे दो के नारे का इस्तेमाल किया। राहुल और बाकी कांग्रेस नेता मंच पर नो सीएए लिखा गमछा पहनकर नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये गमछा पहना है, इस पर लिखा है सीएए, इस पर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो सुन लो, कुछ भी होगा पर यहाँ पर सीएए नहीं लागू होगा। ठीक एक हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी ने भी असम का दौरा किया था। उन्होंने सोनितपुर में एक सभा की थी और कहा था कि हमारी सरकार ने विकास किया है। पुरानी सरकार असम की तकलीफ़ों को समझ नहीं पाई। उन्होंने चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की भी बात की थी और कहा था कि टी वर्कर्स को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा करने वालों को असम की चाय पीने वाला हर हिंदुस्तानी जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। चेन्नई में उन्होंने 118 हाईटेक अर्जुन टैंक सेना को सौंपे। इस दौरान आर्मी चीफ एम नरवणे भी मौजूद थे। इस टैंक को डीआरडीओ ने 8,400 करोड़ की लागत से तैयार किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचे। उन्होंने कोच्चि में बीपीसीएल की 6,000 करोड़ रुपए की प्रोपिलीन डायरेक्टिव्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उससे सभी सेक्टर्स को फ़ायदा होगा और भारत के विकास को गति मिलेगी। बीपीसीएल कॉम्प्लेक्स से फॉरेन एक्सचेंज में फ़ायदा होगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि उन्हें और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को अधिकारियों ने नज़रबंद कर दिया है। इससे पहले शनिवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि उन्हें नज़रबंद किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और इसमें उन्होंने कहा कि अगस्त 2019 के बाद ये नया कश्मीर है। हमें हमारे घरों में बिना किसी वजह से बंद कर दिया गया है। क्या इतना काफ़ी नहीं था कि उन्होंने मुझे, मेरे पिता को हमारे घरों में बंद रखा है। अब उन्होंने मेरी बहन और उनके बच्चों को भी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी है। गृह मंत्री अमित शाह पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने पलटवार किया है। विजयन ने कहा कि वो अपने राज्य में नागरिकता कानून लागू नहीं करेंगे। मीडिया से विजयन ने बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने नागरिकता कानून के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि टीकाकरण खत्म होने के बाद सीएए को ज़मीन पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। हमने पहले भी इस पर अपना रुख साफ कर दिया था और एक बार फिर से कह रहे हैं कि केरल में इसे लागू नहीं करेंगे। 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएए को लागू करने का ऐलान किया था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।